नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन और ये वीडियो मौसम तक चैनल पर उपलब्ध है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 7 जुलाई को पूरे भारत में क्या बदलेगा मौसम में, इसकी बात करेंगे। इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जिस तरह से नमी पहुंच रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड और इससे सटे हुए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अति भीषण बारिश की एक्टिविटी होने वाली है। इस समय भी कई जगहों पर हो रही है और आने वाले समय में 24 घंटों के दौरान कई जिले ऐसे हो सकते हैं इन जगहों के जहां पर बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। ऑफशोर ट्रफ लगातार सक्रिय बनी है गुजरात से लेकर केरल के तटीय भागों तक, और इसके अलावा मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के बीकानेर से होते हुए गंगानगर और बीकानेर के बीच से यहां पर बंगाल की खाड़ी के बीच बनी है। तो कई वजहें हैं जिसके कारण लगातार नमी का प्रवाह भारत के जो लैंड रीजन है, पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी और उत्तर के तमाम इलाके, मध्य दक्षिण में भी कई जगहों पर लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है और इसी के कारण मानसून भी सक्रिय बना हुआ है। और मानसून की सक्रियता के चलते ही उम्मीद ये है कि 7 जुलाई को भी देश के कई राज्यों में, कई जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। कहां पर होगी, आइए जानते हैं। हालांकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी लोग निराश हैं, मानसून की अच्छी बरसात देखने के लिए अभी भी लोग तरस रहे हैं। आइए जानते हैं फिलहाल क्या वो क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर बारिश अब तक नहीं हुई है। और दोस्तों, जैसा कि सुबह के बुलेटिन में आपने देखा था, मैंने जिक्र किया था कि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे नीचे की तरफ आने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बना है, वो लैंड रीजन की तरफ बढ़ेगा और उसके चलते एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे आएगी। लेकिन अभी जो कंडीशन है वर्तमान समय में, उसके अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है और ये नमी पूरी इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर अरब सागर की तरफ से भी आ रही है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भूटान तथा बिहार को पार करते हुए, नेपाल को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर से नमी यहां पर काफी इकट्ठा हो रही है और इसके चलते यहां पर कुछ जमकर ऐसे बादल बन रहे हैं जिनसे बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आशंका यह है कि उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, जिसमें मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और यहां तक कि ऋषिकेश और हरिद्वार तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मसूरी, नैनीताल और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। यहां पर पर्यटक के तौर पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। स्थानीय लोगों को भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। और इसी से सटा हुआ रीजन है उत्तर प्रदेश का मध्य और पश्चिमी हिस्सों का। यहां पर बरेली और लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर सीतापुर से लेकर लखनऊ के पश्चिम से लेकर जो बरेली, शाहजहांपुर समेत नजीबाबाद तक का हिस्सा है, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और कासगंज, बदायूं और बागपत तक का रीजन है, इन तमाम इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन सकती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन, वेस्ट यूपी का उत्तरी हिस्सा और पश्चिमी पूर्वी उत्तराखंड का पूरा रीजन, इन भागों में अति भारी वर्षा की आशंका बनी हुई है। 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो सकती हैं, जिसके चलते स्थानीय तौर पर सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है। पश्चिम में चलें और आगे तो यहां पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा रिड्यूस हो रही हैं कंपेरेटिवली। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में शिमला, ऊना, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, इन भागों में, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें भी जारी रह सकती हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर समेत यहां पर भी, जम्मू कश्मीर में भी एक दो जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम, उससे बहुत कम होगी हिमाचल में, और हिमाचल से कम होगी जम्मू कश्मीर में। नीचे की तरफ बात करते हैं, यहां पर पंजाब में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है, कई जगहों पर अभी भी मानसून की बारिश का इंतजार बना हुआ है। और यहां पर दोस्तों स्पेसिफिकली मैं बहुत बात नहीं कर पाऊंगा कि एक एक पर्टिकुलर रीजन में, जिले में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन अगर इस मॉडल की स्थिति देखें, और मॉडल इस समय जो उत्तर भारत के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है, जिस तरह की हवा का प्रभाव, हवा का दबाव और टेम्परेचर की कंडीशन है, जिस तरह से बादल बनने की संभावना है, उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि अमृतसर, तरन से लेकर फजिल्का, फरीदकोट और भटिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर और मोगा तथा आसपास के इलाकों और कुछ लुधियाना, पटियाला के रीजन में हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। जालंधर और पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और चंडीगढ़ में लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो बारिश की संभावना की स्थिति बनी हुई थी, उसमें परिवर्तन आने वाला है। जब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे की तरफ जाएगी तो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर जो आसमान में भी आपको बादल दिखाई दे रहे हैं ना, वो कम दिखने लगेंगे। और बादल कम दिखेंगे तो धूप दिखेगी, और धूप दिखेगी तो क्योंकि नीचे से नमी वाली हवा चल रही है, चलेगी हवा नमी वाली ही, क्योंकि मानसून है। उत्तर की हवा नहीं आएगी जो ठंडी हो, शुष्क हो, जिसमें नमी कम हो, लेकिन यही हवा आएगी और इसमें नमी होगी और धूप दिखेगी, तो पसीना और तेज गर्मी, ये सब वापसी यहाँ पर होने वाला है।
पसीने वाली गर्मी अभी भी जारी है। वैसे यहाँ पर रोहतक से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इन भागों में बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा में फिलहाल चांसेस कम है, लेकिन चंडीगढ़ से सटे हुए जो रीजन है, अंबाला और पंचकुला और आसपास के इलाके, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में चाहे वो सवाई माधोपुर, कोटा हो या अजमेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, साथ ही साथ यहाँ पर चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भावना नजर आ रही है। और इसके दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ये जो कोटा का क्षेत्र है, अजमेर के दक्षिण के हिस्से हैं, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, सिरोही, पाली और जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर के ज़्यादातर दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में मॉडल इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि बादल यहाँ पर भी बनेंगे और बादल इधर से ही बनेंगे, तो ये बादल हो सकता है कि बीकानेर और जोधपुर तथा जैसलमेर के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वर्षा दे दें। आज तो यहाँ पर बारिश हो रही है, राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हुई है और कल भी हो सकता है कि कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन मॉडल के अकॉर्डिंग तो चांसेस बहुत रेयर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद मध्य भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कमोबेश राजस्थान जैसी ही स्थिति है। यहाँ पर वडोदरा और अहमदाबाद के नीचे के जो हिस्से हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, इन भागों में भी बहुत हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। गुना से लेकर के नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों में, भोपाल में भी ड्राई वेदर दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी नहीं। थोड़े से बादल यहां से आगे मूव करेंगे तो शिवपुरी, गुना और राजगढ़, आगरमालवा और अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, इन भागों में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, भले ही यहां पर लाइट रेन हो। लेकिन ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया और इधर का जो रीजन है, खजुराहो, सागर, सतनापन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर और जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके बैतूल तक अच्छी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बारिश बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर तक का जो रीजन है, बीच का, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, भाटापारा का, यहां पर अभी चांसेस कम है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और आसपास के भागों में ज्यादा चांसेस हैं। दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन भागों में चांसेस बारिश के अच्छे रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में भी अधिकांश इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मध्य भारत में महाराष्ट्र और साथ ही साथ दक्षिण में तेलंगाना में बारिश बढ़ेगी। साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कई जगहों पर है, इंक्लूडिंग हैदराबाद में मॉडरेट टू हैवी स्पेल शावर देखने को मिल सकता है। इधर विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना है, उससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है, चाहे वो पुणे हो या सतारा, सांगली हो या नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव। लेकिन मुंबई से कोंकण, गोवा तक और साथ ही साथ गोवा तक, इन तमाम इलाकों पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। और दक्षिण के शेष भागों में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर इंटेंसिटी अभी भी बहुत तेज़ नहीं हो रही है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के तटों पर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। कर्नाटक के तटों पर बारिश बढ़ेगी, ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का डेटा हो सकता है। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी, केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ सकती है। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड में बारिश तो संभावित है, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर अभी भी बहुत अच्छी बारिश नहीं होने वाली। लेकिन हो सकता है कि बादल यहाँ पर बने और कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन झारखंड में कई जगहों पर और बिहार में अधिकांश इलाकों में बारिश के संकेत हैं। गया, बक्सर, कैमूर पर अभी ड्राई वेदर दिख रहा है। मुझे लगता नहीं है कि इतना पूरी तरह से साफ रहेगा। बादल तो जरूर आएंगे, हो सकता है कि पैची शावर्स कहीं कहीं पर देखने को मिले। और पूर्वोत्तर भारत में चाहे वो असम हो या मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर, अरुणाचल में भी, सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करना तो ज़रूर बनिए। धन्यवाद।